हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी ऐप। आज हम 3 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, ऑर्बिटिंग नाव की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? India rank at which position in orbiting now list of top 10 country with the most satellite in space? आंसर सी, छठा। तो भारत को अधिक उपग्रह रखने वाले में सबसे ज़्यादा छठा स्थान भारत को मिला है। तो भारत ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले देशों की सूची में छठवां स्थान हासिल किया है। इस सूची में अमेरिका यूएसए पहले स्थान पर है। भारत के पास कुल 113 सक्रिय उपग्रह हैं जो कि एक्टिव सैटेलाइट हैं, टोटल 113 हैं। और यह डेटा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसरो की सफलता से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो एग्जाम के रिलेवेंस भी है, जो कि एसएससी सीजीएल, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड आरआरबी के जो करंट अफेयर सेक्शन में ये पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? Which country become the first in the Amazon region to be certified malaria free by WHO? आंसर सी, सूरीनाम। सूरीनाम WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया फ्री घोषित करने के लिए 3 वर्षों तक कोई स्थानीय संक्रमण न होने की शर्त होती है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर जुलाई 2025? आंसर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए यूएनसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है। यूएनएससी का अध्यक्ष हर महीने बदलता है और यह घूमते हुए रोटेशनल आधार पर तय होता है। पाकिस्तान इस समय नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में कार्य कर रहा है। एग्जाम के रिलेवेंस है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सवाल जो पूछे जाते हैं यूपीएससी में, एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में किस अफ्रीकी देश पहुंचे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीच विच अफ्रीकन कंट्री इन द फर्स्ट फेज ऑफ हिज 5 नेशन विजिट? आंसर बी, घाना। तो नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में, जो कि घाना अफ्रीकी देश पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना ही पहुंचे। यह यात्रा भारत अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका रिलेशन को मजबूत करने के लिए है। घाना पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी अक्रा है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रूस में किस जहाज को कमीशन किया है? इंडियन नेवी रिसेंटली कमीशन विच शिप इन रसिया? आंसर सी, आईएनएस तमल। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में रूस में जो जहाज है आईएनएस तमल जहाज को कमीशन किया है। भारतीय नौसेना ने रूस के यंतार शिपयार्ड में आईएनएस तमल को कमीशन किया है। यह एक गश्ती जहाज जो कि पेट्रोल वेसल है, जो नौसेना की सामरिक क्षमता को और मजबूत करेगा। इंडिया नेवी कमीशन आईएनएस तमल एट रसिया यंतार शिपयार्ड। इट इज़ ए पेट्रोल वेसल दैट विल स्ट्रेंथन इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी। और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं आईएनएस तमल के बारे में, जो कि आईएनएस तमल भारतीय नौसेना के कोस्टल सिक्योरिटी मिशन के तहत काम करेगा। भारतीय नौसेना की जो स्थापना हो जाती है 1612 ईस्वी में भारतीय नौसेना की स्थापना होती है, और यह स्थापना 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है, जो कि नौसेना का आदर्श वाक्य है, संग नो वरुण मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन बी ऑस्पिशियस अनटू अस। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? Which scheme was recently approved by the Union Cabinet to provide social security? Answer B, ELI scheme. Answer B, ELI scheme. तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ELI मीन्स एम्प्लॉयमेंट लिंक
इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। यह रोजगार योजना के साथ सामाजिक सुरक्षा को जोड़ने पर फोकस करेगी। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी लिंक विद द जॉब। तो एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं यहाँ पर। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कवर करेगी। भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अन्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ई श्रम पोर्टल है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो इसमें मंत्री हैं भूपेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस वर्ष तक के लिए खेल के लिए राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है? द सेंट्रल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी टिल विच ईयर? आंसर सी 2025। आंसर सी 2025। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है खिलाड़ियों के लिए ढांचागत जो खिलाड़ियों के लिए एक ढांचागत सुधार और बेहतर अवसर प्रदान करना। द नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 एम एट इम्प्रूविंग स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिविंग बेटर अपॉर्चुनिटी टू एथलेटिक। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं। भारत की पहली खेल नीति 1984 में हो जाती है। खेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। खेलो इंडिया ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किस फिनटेक कंपनी से शुरू की है? विच फिनटेक कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच? आंसर सी स्लाइस। फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा बेंगलुरु के कोरमंगला में लॉन्च की है। जो फिनटेक कंपनी स्लाइस लॉन्च इंडिया फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच इन कोरमंगला बेंगलुरु। यूपीआई मीन्स होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 2016 में लॉन्च होता है। यूपीआई को विकसित करने वाला जो संगठन है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस समय एनपीसीआई के जो वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव और सीईओ हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट है, गोवा में हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई? रिसेंटली विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन गोवा? आंसर बी राजभवन अन्नदान योजना। राजभवन अन्नदान योजना। गोवा में राजभवन अन्नदान योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कौन सी योजना? अन्नदान योजना। यह योजना सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से चलाई जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा के जो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? विच कैंपेन हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द गुजरात गवर्नमेंट? आंसर ए जन सुरक्षा संतोष अभियान। जन सुरक्षा संतोष अभियान। गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा संतोष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना है। गुजरात के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम किसके सम्मान में बदला गया? रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बीन रीनेम इन द ऑनर ऑफ सावित्री फुलेबाई। सावित्री फुलेबाई। तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान जो है का नाम बदलकर सावित्री फुले के नाम से रखा गया है। यह बदलाव महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया है, जो कि सावित्री बाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है। उन्होंने स्त्रियों और दलितों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। सावित्री फुले बाई फुले जी की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है और उनकी पुण्यतिथि 10 मार्च को होती है। तो आज हमने 3 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।